डिक्शनरी तरीके से ऐड कर सकते हैं हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप सभी को समझ में आए कि किस तरीके से मैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर डिक्शनरी को ऐड करते हैं, मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डिक्शनरी, क्या होती है डिक्शनरी, हम क्यों यूज करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। तो डिक्शनरी इन पाइथन आर versatile and powerful data structure that allows to you the store data key values pairs. They are the similar to real life dictionary. You look a words to find out the definition. Here some of the key features and operations you can perform with dictionaries in Python. हम किस तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर डिक्शनरी को ऐड कर सकते हैं, हम सभी करते हैं, मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ प्रैक्टिकली। तो मैं आप सभी को अगर बेसिकली देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन ओपन योर पाइचाम, जिसके अंदर हम पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग करने वाले, जो पाइचाम मोस्टली यूज किया जाता है पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए। बेटा, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पाइचाम ही यूज करिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर एक डिक्ट नाम का एक वेरिएबल लिया है, उसके अंदर मैंने वेरिएबल को स्टोर किया है। किस तरीके से, सपोज मैंने यहाँ पर निखिल और उसके बाद यहाँ पर और एक वेरिएबल स्टोर करूंगा, उसकी एज होंगी 18, और इसे हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। और उसके बाद निखिल, उसके बाद प्रतीक को भी ऐड करेंगे, प्रतीक। और उसके बाद कॉमा देके यहाँ पर, कॉमा सॉरी, यहाँ पर डबल कॉलन लगा के इसकी एज हम कितने ऐड करेंगे, 15। और इस टिक को प्रिंट करेंगे तो ये सभी प्रिंट, और क्या प्रिंट करेंगे हम, डिक्ट को। अगर इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इसके अंदर क्या आएगा, देखते हैं। ये देखिए, ये डिक्शनरी टाइप होगा। अगर इसका टाइप देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप ऑफ, अगर टाइप ऑफ देखना है डिक्शनरी का, इसका टाइप देखना है तो ये देखिए, ये पता देगा कि एक टाइप की डिक्शनरी है। इस तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर हम फर्स्ट डिक्शनरी ऐड कर चुके हैं। लेकिन आगे की प्रोसेस थोड़ी सी हार्डली है, मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि डिक्शनरी किस तरीके से और किस रूप में ऐड की जाती है, मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर डिक्शनरी इन पाइथन वर्सटाइल एंड पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर, पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर डिक्शनरी जो है वो बहुत ही पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर है, दैट अलाउज यू टू स्टोर द डेटा इन वैल्यूज पेयर्स। मतलब ये बोल रहा है कि हम किसी भी पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर इस डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके हम सिमिलर वैल्यू को या पेयर्स को ऐड कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। दे आर सिमिलर टू रियल लाइफ डिक्शनरीज इन डिक्शनरी, एज लाइक द सिमिलर ऑफ द रियल लाइफ डिक्शनरी। मैं आप सभी को ये भी बता दूंगा कि व्हाइट बोर्ड किस तरीके से ऐड करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। मैं यहाँ पर एक व्हाइट बोर्ड खोल लेता हूँ और उसके बाद रिलोड कर देता हूँ इसको। तो मैं आप सभी को यहाँ पर एक शेप लेता हूँ। हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, डिक्शनरी किस तरीके से ऐड करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, क्या। तो डिक्शनरी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं हम। पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर डिक्शनरी होती क्या है। डिक्शनरी मतलब, एक डिक्शनरी अगर देखा जाए तो पेयर ऑफ वैल्यूज मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग के मैं अंदर आप सभी को दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये पेयर ऑफ वैल्यूज है, मतलब ये पाइथन के अंदर एक पेयर ऑफ वैल्यूज है, एक डिक्शनरी। जिस तरीके से आपने यूज किया है उस तरीके से ये पेयर ऑफ वैल्यूज, ये पेयर है। और इसके बाद मैं आप सभी को दिखा देता हूँ
यहाँ पर मैंने 18 एज अ स्ट्रिंग लिखा है। यहाँ पर पाइथन के अंदर अगर आप देखा जाए तो इसे हम, ये वैलिड है क्या नहीं, हम दिखा देता हूँ मैं आपसे। अगर इसे रन करूंगा तो ये देखिए, क्लास ऑफ डिक्ट टाइप, इसको अगर, इसको डबल कोटेशन को यहाँ से हटा दूंगा, इस टाइप को भी हटा दूंगा। उसके बाद इसको प्रिंट करूंगा तो यह ये प्रिंट है, इसके अंदर हम इन डबल कोटेशन के अंदर लिख सकते हैं। और एक दूसरी तरह से हम डिक्शनरी भी लिख सकते हैं, जो मैंने डबल कोटेशन लिखे है, इसको अगर हटा दिया तो हम इस तरीके से भी डिक्शनरी लिख सकते हैं। आई थिंक इस तरीके से भी हम डिक्शनरी लिखते हैं, लेकिन हमें मेंशन करना पड़ता है डबल कोटेशन के अंदर। मतलब अगर देखा जाए तो डबल कोटेशन के अंदर से मेंशन करना पड़ता है। ये वैलिड है या नहीं डिक्शनरी हम देखते हैं पहले। ये सिंटेक्स एरर बता रहा है, अगर हम, मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। दिखा देता हूँ मैं आप सभी को कि इसके अंदर ये वैलिड नहीं है। अगर बेसिकली देखा जाए तो किस तरीके से हम डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं देखते हैं। यू कैन क्रिएट अ डिक्शनरी बाय इंक्लोजिंग बाय कॉमा सेपरेटिंग वैल्यूज, की वैल्यूज ऑफ पेयर्स इन द करली ब्रासेस। करली ब्रासेस के अंदर हमको सेपरेट कॉमा से सेपरेट करके इसे लिखना पड़ता है। ईच कीज इज सेपरेटेड इट्स वैल्यूज कॉलन, इसकी वैल्यू हमें कॉलन के साथ मेंशन करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर एक, मैंने आप सभी को दिखा देता हूँ कि इस, ये जो है एक डिक्शनरी है, इसकी वैल्यूज देखिए, इसकी वैल्यू इसके साथ मेंशन किया है, इसकी वैल्यू इसके साथ मेंशन किया है। ये देखिए, इसकी वैल्यू इसके साथ, ये जो हम दिखा रहे हैं ना, ये इसकी वैल्यू इसके साथ मेंशन की है। इस तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर किसी भी डिक्शनरी को ऐड करते हैं। अगर यू कैन आल्सो यूज द डिक्ट कंस्ट्रक्टर, मतलब हम डिक्शनरी के अंदर यू कैन आल्सो यूज द डिक्ट कंस्ट्रक्टर टू क्रिएट द डिक्शनरी यूजिंग द डिक्ट कंस्ट्रक्टर। मतलब हम डिक्ट कंस्ट्रक्टर को भी यूज करके पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर डिक्शनरी वैलिड है। मैंने आपको इनवैलिड बता दिया था ताकि आप सभी को समझ में आए कि प्रैक्टिकली हम कैसे करते हैं। मैं यहाँ पर एक डिक्ट नाम की डिक्शनरी लेता हूँ और यहाँ पर एक वैल्यू स्टोर कर देती, इसके अंदर मैं डिक्शनरी क्रिएट कर देता हूँ, नहीं डिक्ट। और यहाँ पर मैं एक एज अ फर्स्ट वैल्यू लेता हूँ की वैल्यूज निखिल, एंड इसको डबल कोटेशन से कॉलन से सेपरेट करता हूँ। यहाँ पर मैंने 18 लिख देता हूँ। तो वैलिड नहीं है बोल रहा है। आई थिंक कुछ तो एरर शो कर देगा, सिंटैक्स एरर है। अगर यहाँ पर हम, अगर बेसिकली देखा जाए तो एक कॉमा से हम इसे डिनोटेट करते हैं, इजिकल टू से डिनोटेट करते हैं। यहाँ पर मैंने सेपरेशन से किया था। इसको अगर डबल कोटेशन को हटाकर यहाँ पर कॉमा डाल दूंगा, ये क्या एरर शो कर रहा है यार। ये देखिए, नेम इजिकल टू जॉन, मतलब हम की वैल्यू डबल कोटेशन के अंदर नहीं लिख सकते। ये देखिए, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर स्टोर कर दी, और मैं अजय की वैल्यू स्टोर करता हूँ। अजय की वैल्यू, अजय की वैल्यू स्टोर करता हूँ। कितनी है अजय की वैल्यू? 14। अगर इसे रन कर दिया जाए तो ये भी एक रन हो जाएगा। बेसिकली अगर आपको किसी भी वैल्यू को प्रिंट करना है तो यहाँ पर प्रिंट फंक्शन लगाना पड़ेगा।
प्रिंट, हम किसको प्रिंट करना चाहते हैं, हमारी डिक्शनरी को, डिक्ट। और यहाँ पर ये देखिए, ये प्रिंट हो गया है डिक्शनरी। अगर इसका टाइप भी देखेंगे तो यही बता देगा, ये डिक्शनरी का टाइप, टाइप ऑफ। अगर इसका टाइप भी देखा जाए तो ये डिक्शनरी का टाइप ही बता देगा। ये देखिए, इसका क्लास क्या बता रहा है, डिक्ट क्लास बता रहा है। मतलब ये डिक्शनरी पॉसिबल है। अगर इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये डिक्ट वैल्यू हम पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर ये डिक्शनरी इस तरीके से ऐड करती है। मतलब आगे स्पेसिफिकेशन देख दे, मतलब हम दो तरीके से डिक्शनरी ऐड कर सकते हैं। अगर ये फर्स्ट डिक्शनरी, इसके बाद अगर मैं यहाँ पर सेकंड एक डिक्शनरी लेता हूँ, यहाँ पर मैं डिक्ट टू नाम से सेकंड डिक्शनरी लेता हूँ। डिक्ट टू नाम से यहाँ पर सपोज, यहाँ पर स्पेस वैलिड नहीं है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। अगर मैं यहाँ पर डिक्ट नाम की सेकंड डिक्शनरी लेता हूँ और यहाँ पर इस तरीके से भी हम डिक्शनरी लिख सकते हैं, निखिल। उसके बाद इसको, इसकी वैल्यू हम 18 दे देके इसको कॉमा से सेपरेट करेंगे। उसके बाद पार्थ ले लेंगे, पार्थ, इसको कॉमा डबल कोटेशन के अंदर इसकी एज 78 कर देंगे। और अगर किसी भी अगर प्रिंट, इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसे पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर टाइप इसका अंदर का हमें क्या लेना है, डिक्ट टू। अगर इसे रन कर दूंगा, ये देखिए ये एरर शो कर रहा है। वह है, क्यों एरर शो कर रहा है, क्या बोल रहा है इसके अंदर, ये वैलिड नहीं है। यहाँ पर सपोज मैंने ऐसा लिख दिया और यहाँ पर इसको डबल कोटेशन के अंदर दिखा दिया, तो ये वैलिड हो जाएगा। ये देखिए, मतलब हम एज स्ट्रिंग ही इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, दोनों का भी क्लास हमें डिक्ट दिखा रहा है, डिक्ट वन का भी और डिक्ट टू का भी। मतलब हम इस तरीके से डिक्शनरी को ऐड कर सकते हैं। अगर सपोज हमें डिक्श को अपडेट करना है तो मैं किस तरीके से अपडेट करता हूँ, सपोज मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। डिक्ट डॉट, हम क्या करने वाले हैं, अपडेट करने वाले क्या, निखिल। हम यहाँ पर निकी के अंदर, निकी की वो एज हम यहाँ पर चेंज करके कितनी लेने वाले, यहाँ पर हम इसकी एज 78 करने वाले, मतलब यहाँ पर 18 है ना, हम यहाँ पर 78 करने वाले। अगर इसे रन कर देंगे तो ये एरर शो कर रहा है कि क्या बोल रहा है, हम किस तरीके से मेंशन करते हैं, किस तरीके से अपडेट करते हैं, ये दिखा देगा। जब यहाँ पर आप अपडेट डाल देंगे तो ये देखिए अपडेट यम, उसके बाद इस तरीके से हम अपडेट कर सकते हैं। ये देखिए कि इसकी वैल्यू अगर हम चेंज करना चाहते हैं, इसके अंदर हम 78 करना, ये वैलिड है। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे किसको, प्रिंट डिक्ट टू को हम प्रिंट करेंगे, डिक्ट टू को। अगर इसके अंदर हम देखा जाए तो एरर शो कर रहा है, वाह है, यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर आई थिंक मेंशन करना पड़ेगा, आई थिंक। अगर आपको एरर फाइंड आउट करने आ गए तो सपोज ये देखिए निकी NIKH है, इसकी वैल्यू हमें अपडेट करना है। क्या करना है हमें, 48, प्रिंट डिक्ट टू। यहाँ पर, यहाँ पर नेम नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और नेम नाम के अंदर फंक्शंस के अंदर यहाँ पर स्पेस वैलिड नहीं है, एरर शो कर रहा है यहाँ पर।
प्रिंट क्या करूंगा, नेम को प्रिंट करूंगा, नेम। उसके बाद अगर इसे रन करूंगा तो ये एरर शो कर रहा है, वाई। इस तरीके से प्रोग्राम के अंदर हम इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर अगर डाल देंगे तो ये बता देगा फाइंड द एरर। आई थिंक कुछ तो एरर आ रहा था, ये देखिए। एरर फाइंड आउट करके नहीं दिया है। मेरी भी कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है। चैट जीपीटी अगर देखा जाए, चैट जीपीटी के अंदर पूछ के देखते हैं, चैट जीपीटी ये सब कुछ बता देगा कि क्या एरर है इस प्रोग्राम के अंदर। अगर इसे रन कर देता हूँ, स्टिल लॉग पर पेस्ट करके यहाँ पर फाइंड द एरर, ये देखिए चैट जीपीटी ये बता देगा कि क्या एरर है। नेम डॉट अपडेट लिखी, 48, एरर एक्सप्लेन, यू कैन मिसिंग द अपडेट, डज नॉट टेक टू सेपरेट लाइक्स, करेक्ट। ये देखिए, मतलब हम कॉमा से सेपरेट नहीं कर सकते। पहली बार देख बता दिया तो ये एरर दिखा रहा था यहाँ पर। ये अभी फिलहाल के लिए एरर दिखा रहा है, देखते क्या है इसका। ये अभी भी एरर शो कर रहा है, क्या है। डेटा डॉट अपडेट, पर हम डिक्ट टू को अपडेट करने वाले। या यहाँ पर निक नाम का वेरिएबल ही नहीं है, क्या कह रहा है यहाँ पर। मैंने एक मिस्टेक की है, मतलब हमें डिक्ट टू को अपडेट करना है। मैं यहाँ पर एक डिक्ट टू नहीं ले आऊँ, ये देखिए डिक्ट टू डॉट अपडेट, और इसे हम कॉमा से ही अपडेट कर सकते हैं। इस तरीके के एरर शो करते हैं। ये देखिए रन करने के बाद भी अभी भी एरर शो हो रहा है। ये ना के चाहे, मुझे ये भी पता चला है कि इसके अंदर हम वेरिएबल ऐड नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर प्रिंट अगर मैं यहाँ पर करूंगा तो ये बता दे रहा है, मतलब कुछ भी नहीं। अगर इस वेरिएबल को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इस डिक को प्रिंट कर देता हूँ, टू को, तो यहाँ पर ये बता देगा, अपडेट करके दे देगा। एक देखिए यहाँ पर निक की वैल्यू कितनी है, 18। यहाँ पर कितनी आई, 48। मतलब इस तरीके से हम पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर अपडेट करते हैं। ये आगे आगे सभी फंक्शंस एक्सेसिंग द डिक्शनरी वैल्यू, to access the value dictionary you can keep the inside separated comma, print distinct brand। इस तरीके से भी हम एक्सेस कर सकते हैं वैल्यू को, वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। अगर सपोज मैंने यहाँ पर प्रिंट, इसके अंदर मैं यहाँ पर किस वैल्यू को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, निकी को, इस वैल्यू को मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। मतलब इस वैल्यू को, अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये निकी, मतलब हमें यहाँ पर डिक्ट को देना पड़ेगा, डिक्ट टू, और इसे रन कर देंगे तो ये निकी की वैल्यू दे देगा।
ये देखिए निकी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है। अगर इसे हम अपडेट करके देखेंगे, डिक्ट टू डॉट अपडेट, हम यहाँ पर क्या करेंगे, निकी की वैल्यू चेंज करेंगे। क्या करेंगे, निकी की एज हम यहाँ पर चेंज करेंगे। आई थिंक निकी होंगी 78 ईयर्स की। निकी को हम कितनी करेंगे, कितनी ईयर्स का करेंगे, 78। ये देखिए ये एरर शो कर रहा है, डिक्ट टू डॉट अपडेट, अपडेट का ये एरर शो कर रहा है। फाइनली अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये एरर शो कर रहा है। सॉरी, यहाँ पर मैंने इसे कॉमा से सेपरेट किया था, मतलब हम कॉमा से सेपरेट नहीं कर सकते इसको। इसको हटा देंगे, यहाँ पर डिक्शनरी लगा देंगे। तो डिक्शनरी है ना, ये देखिए अगर यहाँ पर रन करूंगा तो फिर भी ये शो कर रहा है, डिक्ट टू डॉट अपडेट। ये बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम बता रहा है। मैं हमने क्या किया है, डिक्शनरी को इसके अंदर डालना चाहिए, पैरेंथेसिस के अंदर। ये देखिए अगर इसे हम रन कर देंगे तो ये अभी प्रोग्राम रन हो जाएगा। ठीक हो गया। हमें क्या किया है इसने, अगर हम प्रिंट डिक्ट टू को यहाँ से हटा देते और इसको रन कर देते, मतलब ये अपडेट करके ही दे देगा। ये हमने क्या बोला था, प्रिंट इसकी डिक्शनरी प्रिंट की है जिसके अंदर निकी की वैल्यू हमने 18 दी। उसके बाद क्या किया है, डिक्ट टू को हमने अपडेट करके यहाँ पर उसकी वैल्यू चेंज करके 78 कर दी। मैंने क्या मांगा, प्रिंट किया, मैं कंपाइलर को क्या मांगा कि आप निकी की वैल्यू मुझे दे दीजिए, तो ये दे दिया 78। मतलब भाई इस तरीके से हम अपडेट रिमूव कर सकते हैं। मैं आपको और एक कंसेप्ट दिखा देता हूँ। हम इस डिक्शनरी के अंदर और एक वैल्यू ऐड करते हैं। हम क्या ऐड करेंगे, इसके अंदर हम एक और वैल्यू ऐड करते हैं, आर्यन। आर्यन की एज दे देते हैं हम यहाँ पर कितनी, 20 साल का है बच्चा, इसलिए उसकी एज 20। ये देखिए आई थिंक आर्यन की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई थी, अभी आर्यन की एज हम 20 देते हैं। और इसके बाद अगर हम आर्यन को, इसको निकी को रिमूव कर देंगे अब इस लिस्ट में से। क्या करेंगे, निकी को रिमूव कर देते हैं। हम क्या करेंगे, टिक टू डॉट, किसको रिमूव कर देंगे, निकी को, डॉट डिलीट ऐसा होगा। हम यहाँ पर देख देते हैं, कॉपी क्लियर वैल्यू। पॉप ऑपरेशन का यूज किया जाता है बेसिकली अगर किसी भी चीज को रिमूव करना चाहते हैं या पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर से, तो हम अगर इसे रन कर देंगे तो ये एरर शो हो रहा है, वाह, पॉप ऑपरेशन का एरर शो हो रहा है। हम यहाँ पर अगर कॉमा लगा दे देंगे तो ये बता देगा, अभी भी एरर शो हो रहा है। हम की वैल्यू को ही दे देते हैं। सॉरी, आई थिंक अगर आप इसे रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम सिर्फ की वैल्यू को ही दे, हम यहाँ से निकी को रिमूव करना चाहते हैं तो निकी को रिमूव करना चाहते हैं, हम सिर्फ यही वैल्यू दे सकते हैं इसके अंदर से। अगर इसे रन कर देंगे, देखिए ये पाथ है,
आर्य नहीं रह गए। मतलब इस तरीके से पॉप ऑपरेशन का यूज करके हम किसी भी एक वैल्यू को रिमूव कर दे सकते हैं। अगर हम सभी डिक्शनरी को क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लियर का यूज कर सकते हैं। क्लियर अगर देखा जाए तो ये देखिए, मैं आप सभी को दिखा देता हूँ क्लियर। और इसको रन करेंगे तो ये क्लियर कर देगा, ये एम्प्टी डिक्शनरी हमें दे देगा। इस तरीके से डिक्शनरी के अंदर यूज किया जाता है। और उसके बाद हम कौन कौन से ऑपरेशन कीज, रिटर्न द लिस्ट ऑफ कीज, ये कीज लिस्ट ऑफ कीज दे देगा, ये वैल्यू रिटर्न ऑफ द वैल्यू दे देगा, अपडेट कर सकते हैं। इसके अंदर से हम डिक्शनरी को कॉपी कर सकते हैं, क्लियर द। इस तरीके से डिक्शनरी के अंदर मेथड को यूज किया जाता है। ये बाकी के नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर दीजिए, आप सभी को ये सभी नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप नए नए हैं इसके अंदर तो मैं आप सभी को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को समझ में आएगा कि किस तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर डिक्शनरी को ऐड किया जाए। थैंक यू सो मच। अगर इसके अंदर भी आप सभी को कुछ कंसर्न होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर देते। थैंक यू सो मच।